हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कि करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सेपरेशन का जो पीरियड जिनका चल रहा है उनके लिए रीडिंग है। जिनका सब अच्छा है या तो फिर मामूली झगड़े हैं उसकी वजह से बातचीत नहीं हो रही, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग उनके लिए है जो सेपरेशन में है, एक दूसरे के साथ एक तो बात नहीं कर रहे या तो बहुत ही कम बात कर रहे हैं। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोड़े एक्शन के लिए है, मेष से लेकर मीन तक, एरी से लेकर पाइसेस तक। और लेडीज जेंट्स मैरिड अनमेरिड से कोई भी देख सकता है। और कलेक्टिव है, यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये रीडिंग आपके साथ अभी मैच करेगी, चाहे आप कितने भी दिन महीने साल पहुंचे ये आपके साथ अभी मैच करेगी। ओके, और अभी आपको अपने भगवान के ऊपर भगवान को आपको प्रे करना है कि आपको सही गाइडेंस मिले ये रीडिंग से। और आपके पर्सन के ऊपर अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखिए ताकि आपको उनके ही बारे में क्लियरिटी आ जाए। दूसरे किसी के बारे में निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं सोचना है, बस पूरे अपने पर्सन की नाम का और उनके चेहरे के ऊपर ही अपना कॉन्सेंट्रेशन रखना है ताकि आपको उनके बारे में क्लियरिटी आ जाए। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ना पॉजिटिव ना निगेटिव, जो रीडिंग आए उसको देखिए आप क्या है वो। एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, टू ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपका सेपरेशन है लेकिन आप सोलमेट कनेक्शन में हो। ये आपकी जुदाई ज़्यादा लंबी नहीं है और हमेशा के लिए भी नहीं है। ये कलेक्टिव है, जैसे मैंने बोला पेज ऑफ सोर्स। तो किसी किसी का सोलमेट कनेक्शन नहीं होगा तो उनका जो सेपरेशन है वो कार्मिक सिचुएशन भी होती है, कार्मिक पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको कुछ सिखाने के लिए आ जाते हैं, जो आपको एक रिलेशन के बारे में किस तरह से मैच्योरिटी रखनी है, नाइट ऑफ कप्स उसके लिए भी रहता है। तो अगर आपका कोई रिश्ता टूटा है और कार्मिक पर्सन है वो आपका, तो उसके बारे में रीडिंग नहीं है ये। जस्टिस, कार्मिक और डिवाइन या सोलमेट जिसे बोलते हैं, तो कार्मिक में यानी जिस पर्सन के साथ आप पूरी तरह से लगाव हो गया है और आप उसको उसको एक सेकंड के लिए भी भूल नहीं पा रहे हो, और लेकिन वो पर्सन आपको आपके बारे में कुछ भी केयर नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो कार्मिक है। लेकिन सोलमेट में ऐसा होता है ना, आप भी बात करें वो भी बात नहीं करे, सेपरेशन है, कभी सेपरेशन है कभी नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, कुछ भी खराब नहीं सोचते हैं। जो आप जैसे आप हो वैसे वो भी है, दोनों भी एक ही लेवल के रहते हो, सोच विचार सब एक ही लेवल के रहते हैं, वही सोलमेट होते हैं। दो शरीर एक मन एक आत्मा होती है। ओके, और आपको बॉटम साइड से मैंने बताया नहीं, बता दिया आपको। द सन, द एम्परर। ओके, दिन रात सोचे जा रहे हो आप भी और आपके पर्सन भी, प्रे करते रहो। और ये दोनों भी शादी का कार्ड है गाइज, शादी मैरिज बच्चे ये सब के लिए कार्ड है। पहले कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ मैं ठीक से, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सोलमेट कनेक्शन है, वैसे अभी किंग और क्वीन है, कपल का है ये। तो यानी कि कपल का कार्ड है, तो आप दोनों कपल होने वाले हो या तो हो, और वो कपल हो। और आपका जो सेपरेशन का जो पीरियड है वो टेम्पररी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दो महीने में ख़त्म हो जाएगा, कभी कभी किसी के लिए टाइम लगता है, लेकिन वो आपको कुछ सिखाने के लिए ये सेपरेशन का पीरियड है जो आपका प्यार और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ओके, और ये जो कार्ड है ना जो मैंने बताया आपको सोलमेट का, वैसे ये भी देखो दो कार्ड, XIIX मेरा नंबर, शायद आपको दिख रहे होंगे कैमरे में, अभी दिख रहे होंगे क्योंकि मुझे दिख रही है XIIX। जैसे हम लोग आईने में देखते हैं तो जैसा दिखता है वैसे इसमें दिख रहा है। ओके, आप दोनों हो तो सेपरेशन में, लेकिन वो अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या याद कर रहे हैं, आप दोनों का जो बैलेंस था, एक दूसरे के लिए जो सोच विचार थी, जैसे आप सोलमेट हो, एक दूसरे जैसे सोचना, जैसे आपकी जो पसंद वही उनकी पसंद, जो उनको ना पसंद वही आपका सेम है, जानबूझ के नहीं लेकिन अपने आप ही वो हो जाता है ऐसा, वो सब याद करिए। ये भी तीनों भी कार्ड बैलेंस के हैं, ये जस्टिस है वो, और ये न्याय का भी कार्ड रहता है, आपको न्याय देना चाहते हैं क्योंकि
उनको लगता है उन्होंने आपके ऊपर बहुत अन्याय किया है और कुछ आपके अपमान भी किया है, हार्श वर्ड्स में, बहुत ही बुरे शब्दों में आपका अपमान किया है, ऐसा उनको अभी लग रहा है। एक तो मैंने बताया नहीं, सब में आपके सब एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ इसमें है, लेकिन जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5 कार्ड कप्स के हैं, यानी कि इसमें से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि प्रोमिनेंट है, लेकिन उस और एक राशि है लिब्रा। ये चारों राशि में से कोई तो एक राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। ओके, अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इस वक्त ये जो कार्ड मैं आपको बताई हूँ, 5 कार्ड है जो कप्स के हैं, बहुत ही ज़्यादा भावुक होने के, इमोशनल होने के कार्ड है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पहले बहुत हार्ट से यानी कि दिमाग से ज़्यादा सोचते थे, अभी दिल से ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए। आपका बैलेंस, ये जो बैलेंस है ना आपका जो था, उसे ज़्यादा याद करें कि इतना अच्छा बैलेंस हमारे रिश्ते में था। अभी भी उनको बैलेंस ही लगता है, वैसा उनको लगता है कि बैलेंस गया है, आप दोनों सेपरेशन में हो, फिर भी वो अभी उनको ये शायद कुछ तो ऐसा हो गया है कि किसी और के साथ बात करते हुए या तो कुछ तो ऐसा कंडीशन थी कि आपने उनकी चोरी पकड़ी है। चोरी यानी इन द सेंस किसी के साथ तो शायद उन्होंने कुछ गलत किया है कि एक्स पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं मैं आपको, आपने शायद वो पकड़ा है या तो आपका शक हुआ है उनको, इसके लिए रिश्ता टूटा है। इसमें मनी मैटर कहीं भी नहीं है, कुछ भी बाकी कुछ भी नहीं है, बस आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो किसी और के साथ आप उनको और वो आपको सहन कर नहीं पाएंगे। और इसी में क्या हो गया कि शायद आपने अपने पर्सन को कुछ किसी के साथ बात करते हुए या तो कुछ और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखा है, उनके मन में कुछ भी नहीं था, लेकिन आपको ऐसा लगा था और इसलिए वो ये रिश्ता टूटा है। क्योंकि एक कार्ड से तो लग रहा है चीटिंग हुई है यहाँ पे, या तो आपकी सोच में चीटिंग हो गई है, क्योंकि आपके पर्सन, इसे नहीं लग रहा है कि जो चीटिंग करेंगे, हो सकता है किसी किसी के पर्सन ऐसे हो सकते हैं, लेकिन नहीं लग रहा है आपको। शायद उनका ये लग रहा है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है और आपकी ज़िंदगी से वो चले गए आपको छोड़ के, और आपने भी उनको इस तरह से मुंह मोड़ के चले गए हो। अभी उनको इसी बात की बहुत याद रहे, जो भी इंसिडेंट जो हो गए आपके बीच में, बातचीत हो गई, झगड़े हो गए, झगड़े ज़्यादा नहीं हुए हैं लेकिन बात चुप्पी तक गई है और वो चले गए आपकी लाइफ से। आपके बारे में कुछ ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, बहुत भावुक हो रहे, आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े लेट आएंगे ये। और आपका मिलना तय है, 100% तय है। पहली बार मैं 100% बोले, लेकिन अभी तक तो मैं कुछ परसेंट ही बोलती थी, क्योंकि ये देखो 1, 2, 3, 4 जो 5 कार्ड मैंने बताए, इसके लिए वो आपके लिए इमोशनल ज़्यादा है। जो इमोशनल है वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। और दूसरी बात तो यह है कि जैसे मैंने ये बताया, ये जो द सन कार्ड है, एम्परर कार्ड है, और एक हाँ, ये जस्टिस का जो कार्ड है, ये तीनों कार्ड है जो मैरिज के हैं। 3 कार्ड्स मैरिज के हैं, तो मैरिज होना, अगर आपकी मैरिज हो गई तो आपका रिश्ता और गहरा पक्का हो जाना तय है। ओके गाइस, थोड़ा मैं एंजल से भी देख लूँगी, लेकिन ये कार्ड से तो एकदम 100% गारंटी लग रही है कि आपका मिलना तय है। अगर किसी किसी का ऐसा हो रहा है कि उनके पर्सन की कहीं और शादी होने जा रही है, तो शायद वो रुक जाएगी। और अगर हो भी गई समझो, तो बाद में आपके पर्सन उस पर्सन के साथ रह नहीं पाएंगे, आपके पास ही आएंगे। आप बोलेंगे शादी करने के बाद जाएंगे फिर आएंगे तो क्या फ़ायदा है, लेकिन अगर अपने नसीब में जो लिखा है वो तो होके रहता है। तो मुझे ये कार्ड से ऐसा लग रहा है, हो सकता है किसी के पर्सन कुछ शादी, मुझे कमेंट में आया था कि मेरे पर्सन तो किसी और के साथ शादी कर रहे हैं। किसी किसी का कार्मिक रिलेशन भी होता है, तो वो शादी करके जाएंगे तो भी आपके लाइफ में कोई अच्छा रिलेशन आने वाला है, इसके लिए वो जा रहे हैं। ओके, एंजल से एक बार देख लेते हैं कि क्या बताते हैं एंजल्स आपको। अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपके कार्मिक रिलेशन में है। आप बुरा नहीं मानना, आप यही सोचना है, पॉजिटिव रहना है कि मेरे लाइफ में कोई और अच्छा आने वाला है, इसके लिए रिश्ता टूटा है। लेकिन अगर ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, तो ये तो मुझे नहीं लगता है शादी करेंगे आपको छोड़ के। शादी तक शायद बात जाएगी भी इनकी किसी और के साथ, क्योंकि उनको कुछ लोग समझाएंगे भी कि कोई शादी कर लो, अभी जाने दो, छोड़ दो करके, तो जाएंगे। लेकिन शादी करके शादी नहीं करेंगे, मुझे तो लगता है शादी नहीं करेंगे। आपके बिना शादी करना उनके लिए तो एक बहुत बुरा संकट है उनके लिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, ऐसा उनको लग रहा है, क्योंकि रह नहीं पाएंगे आपके बिना। सोलमेट कनेक्शन है ये। फॉरगिवनेस, अगर वो आएंगे आपके पास, तो आप उनको भी माफ़ कर देना और अपने आप को भी माफ़ कर देना, क्योंकि आपने अगर शक किया है और वो गलत निकला है, तो आप खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे, तो खुद को भी माफ़ कर लेना। नॉट द राइट टाइम, अभी आपका टाइम अच्छा नहीं है, इसके लिए सब हो रहा है। क्योंकि
आपका रिश्ता टूटने वाले में से है ही नहीं, वो अच्छा रिश्ता है। इसके लिए एक एंजल का ये कहना है, ये अच्छा टाइम नहीं, इसके लिए सब हो रहा है, लेकिन जब अच्छा टाइम आएगा आपके पर्सन आपके पास आएंगे तो आपको ये रिश्ता चालू रखना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो ये टू ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, सोलमेट का जो मैंने बताया आपको, उसका एक है कि अगर वो आप सेपरेशन में हो तो उनके बारे में सोचना थोड़ा छोड़ दीजिए आप, क्योंकि इस कनेक्शन में होता है आपको सीखने के लिए सेपरेशन रहता है, लेकिन आप सीखने के बजाय उनके ऊपर ही अगर फोकस रहेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। जो आपका पर्पज़ है इस दुनिया में आने का, वो हो नहीं पाएगा। तो डिवाइन आपको तब तक सेपरेशन में रखेंगे जब तक आप उनके बारे में सोचना नहीं छोड़ेंगे। उनको सोचना छोड़ के खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को डेवलप कीजिए, खुद की पर्सनालिटी या खुद के जो आपकी जो ड्रीम है उसके पीछे जाना, उसको चेस करना, इसके ऊपर ध्यान रखिए। कुछ ग्रीनरी, बर्ड्स, एनिमल्स, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनके ऊपर अपना मन लगाइए और नेचर के साथ रहिए ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपका सेपरेशन का पीरियड जल्दी ख़त्म होकर आपके पास आएंगे। और मुझे इन कार्ड से लग रहा है कि सबके लिए नहीं ऐसा है, अलग अलग है। किसी किसी को 8-10 महीना है और किसी के लिए 2 महीना है सेपरेशन का पीरियड ख़त्म होने के लिए। लेकिन अगर आप उनको ही चेस करते रहेंगे और उनके बारे में सोचते रहेंगे तो सेपरेशन का पीरियड बढ़ता भी जाएगा। ओके, ये मुश्किल है उनको भूलना, लेकिन कोशिश कीजिए वो सब्जेक्ट छोड़ के, आपके पर्सन को छोड़ के पूरी तरह से खुद के ऊपर पूरा आपको डाइवर्ट करना अपना ध्यान, और अपने ऊपर ध्यान करके फिर अपने बारे में सोच के खुद को डेवलप करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। ओके गाइज़, तो गाइज अभी जैसे मैंने बताया वैसा करके देखिए, आपके पर्सन आपके पास जल्दी आएगा और आपके पास आना ही है उनको, क्योंकि आपके सोलमेट कनेक्शन में है। ओके गाइज, तो ये थी रीडिंग। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच। और गाइज आपके रिश्ते के लिए ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगी जल्द से जल्द आपका सेपरेशन पीरियड खत्म हो जाए और आपके पर्सन आपके पास आके आप बहुत सुखी हो जाए और आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ हो जाए। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।